चलिए दोस्तों, बात करते हैं हिंदी काव्य शास्त्र के एक टॉपिक उपमा अलंकार के बारे में। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में मैं उपमा अलंकार के सभी भेदों की बात कर रहा हूं, जिसमें मालोपमा, उपमेय उपमा, पौन उपमा, लुप्त उपमा और रसना उपमा, सभी भेदों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि कंप्लीट टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक एक भेद की उदाहरण सहित मैं बात करूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं उपमा अलंकार को। देखिए, सबसे पहली बात उपमा अलंकार की एक बार हम लक्षण देख लें कि उपमा अलंकार क्या होता है। मैंने कहा कि जब किसी विशेष गुण या स्वभाव की समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी लोकप्रिय वस्तु या प्राणी के साथ की जाए तो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का दोस्तों मतलब क्या है कि जहां पर दो वस्तुओं में या फिर दो प्राणियों में आपस में तुलना की जाती है, वो दोस्तों उपमा अलंकार होता है। जैसे हम कह देते हैं कि मोहन शेर के समान है। अब यहाँ पर हमने मोहन की तुलना शेर से कर दी, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ऐसी समानता होगी, वह शेर जितना बहादुर होगा, इस प्रकार से कोई ना कोई समानता होती है। तो जब किसी भी समानता के कारण, किसी भी गुण की समानता या किसी भी स्वभाव की समानता के कारण दो वस्तुओं की या दो प्राणियों की जब आपस में तुलना कर दी जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। अभी आप एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले एक बार मैं आपको उपमा के अंगों के बारे में बता दूं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल और अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर बात करें उपमा के अंग कि उपमा अलंकार के कौन कौन से अंग होते हैं। तो दोस्तों, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जिनमें सबसे पहले अंग की हम बात कर रहे हैं उपमेय। देखिए, उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है दोस्तों जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बोला था कि मोहन शेर के समान है। अब इसमें हमने किसकी तुलना की दोस्तों? मोहन की तुलना की, तो मोहन उपमेय कहलाएगा। दूसरा जो अंग होता है, वो दूसरा अंग होता है उपमान। उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। उपमेय मैंने कहा जिसकी तुलना की जाए, उपमान में मैं कह रहा हूं जिससे तुलना की जाए। जैसे अभी मैंने कहा था एक एग्जाम्पल, मोहन शेर के समान है, तो जिसकी तुलना की गई, मोहन की तुलना की गई, वो तो उपमेय हो गया। जिससे तुलना की गई दोस्तों, शेर से तुलना की गई, तो शेर उपमान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोनों आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और ध्यान देना कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कोई भी एक पद लिख दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इस पद में उपमेय क्या है या फिर इस पद में उपमान क्या है। तो आपको बता दिया, उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए, उपमान यानी जिससे तुलना की जाए। चलिए तीसरा अंग देखें। तीसरा अंग होता है दोस्तों साधारण धर्म। देखिए, साधारण धर्म का मतलब क्या है कि उपमेय व उपमान में वह समानता जिसके कारण दोनों की तुलना की जाती है, उसे साधारण धर्म कहते हैं। आपको बताया, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। अब हम बात करें साधारण धर्म क्या है, तो मैं कह रहा हूं कि उपमेय व उपमान में वह समानता, जो दोनों में समानता होती है, उस समानता, जिस समानता के कारण दोनों की आपस में तुलना की जाती है, वो समानता ही दोस्तों साधारण धर्म कहलाती है। और अब हम बात करें उपमा अलंकार का चौथा अंग। वो चौथा अंग होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द का मतलब क्या है कि जब आप दोनों की तुलना करेंगे, तो तुलना करने के लिए तुलनावाचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा था कि मोहन शेर के समान है, तो वहां पर मोहन को, मोहन की शेर से तुलना करने के लिए हमने समान शब्द का इस्तेमाल किया, वो समान कहलाएगा वाचक शब्द है। अब इसमें कौन कौन से वाचक शब्द आते हैं वो आप देख लीजिए। इसमें जैसे सा, सी, से, सम, समान, सरिस, सैदर्श, ज्यों, ऐसा, जैसा, इव, जिमी, इन लगभग इन शब्दों का यहाँ पर उपमा अलंकार में प्रयोग होता है। ये उपमा के वाचक शब्द है दोस्तों। वाचक शब्द भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि कौन कौन से वाचक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है। सा, सी, से, सम, समान, सरिस, सैदर्श, ज्यों, ऐसा, जैसा, इव, जिमी इत्यादि शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है। अब इन चारों अंगों को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने कहा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें सीता के मुख की चंद्रमा से तुलना की गई। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि उपमेय क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे, उपमेय हो जाएगा यहाँ पर सीता का मुख। मैंने कहा उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, तो उपमेय हो गया दोस्तों सीता का मुख। उपमेय सीता का मुख हो जाएगा। अगर हम बात करें उपमान, तो दोस्तों उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। अब तुलना किससे की गई? चंद्रमा से। तो उपमान क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर उपमान हो जाएगा चंद्रमा। अब हम बात करें साधारण धर्म,
तो साधारण धर्म में मैंने आपको ये बताया था कि दोनों में ऐसी समानता जिसके कारण तुलना की जाती है। अब सीता के मुख में और चंद्रमा में समानता क्या है कि चंद्रमा भी सुंदर है, सीता का मुख भी सुंदर है, दोनों सुंदर हैं, इसीलिए आपस में दोनों की तुलना की गई है। तो साधारण धर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? साधारण धर्म हो जाएगा सुंदर। पर अगर हम बात करें वाचक शब्द की, तो तुलना करने के लिए वाचक शब्द कौन सा आ गया? के समान। तो यहाँ पर वाचक शब्द हो जाएगा दोस्तों समान। ये दोस्तों उपमा के चारों अंग। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने एक छोटा सा पद लिखा, एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, फूल सी कोमल बच्ची। अब यहाँ पर इस वाक्य में केवल 4 ही शब्द हैं और चारों ही उपमा के अंग हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें उपमेय क्या है, तो उपमेय यानी जिसकी तुलना की गई। किसकी तुलना की गई दोस्तों? बच्ची की। तो उपमेय हो जाएगा बच्ची। अब दूसरा अंग दोस्तों उपमान। उपमान मतलब जिससे तुलना की गई। तो किससे तुलना की गई दोस्तों? बच्ची की तुलना किससे कर रखी है? फूल से। तो उपमान क्या हो जाएगा? फूल। तीसरा साधारण धर्म। अब आप देखें कि फूल में और बच्चे में दोनों में समानता क्या है जिससे तुलना कर रखी है। तो देखिए बच्चे भी, छोटे बच्चे भी कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, और फूल भी कोमल होते हैं। तो दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही कोमल हैं। तो साधारण धर्म दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोमल। और तुलना करने के लिए वाचक शब्द कौन सा आ गया? सी वाचक शब्द आ गया, फूल सी। तो वाचक शब्द आ जाएगा दोस्तों सी। तो ये दोस्तों उपमा के चारों अंगों की हमने बात की है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए, उपमान यानी जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म यानी दोनों में वह समानता जिस समानता के कारण तुलना की जाए, और वाचक शब्द यानी तुलना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो वाचक शब्द है। चलिए दोस्तों ये हो गए उपमा के चारों अंग। और अब आप उपमा को अच्छे से समझ गए होंगे कि उपमा क्या है। उपमा अलंकार वो होता है जहां पर दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो प्राणियों की आपस में तुलना कर दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं उपमा के भेद। देखिए उपमा के भेदों की हम बात करें, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मालोपमा। अब देखिए मालोपमा का मतलब क्या होता है। मालोपमा मैंने कहा दोस्तों, जब किसी पद में एक ही उपमेय के लिए, ध्यान देना, एक ही उपमेय। उपमेय मतलब आपको बताया जिसकी तुलना की जाएगी, जिसकी तुलना की जाएगी वो एक ही होगा। एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों। अब उपमान मैंने आपको बताया था, उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए, यानी जिसकी तुलना की जाएगी वो दोस्तों एक होगा, लेकिन उस एक की ही एक से अधिक से तुलना कर दी जाएगी, उस एक की ही अनेक से तुलना कर दी जाएगी। जहां पर एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग कर दिया जाता है वहां मालोपमा अलंकार माना जाता है। सीधा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही वस्तु के लिए या फिर एक ही प्राणी के लिए एक से अधिक उपमान देकर उपमानों की एक माला सी बना दी जाती है, इसीलिए इसको मालोपमा अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर उपमानों की एक माला सी पिरो दी जाती है, एक माला सी बना दी जाती है। आप सीधा सा ये समझ जाएं कि जब एक ही व्यक्ति को, एक ही वस्तु को या एक ही प्राणी को एक से अधिक से तुलना कर दी जाएगी तो वहां पर मालोपमा अलंकार होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल है, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा सील है राम महीप का। चलिए एक बार इसका अर्थ देखें। देखिए अर्थ है काम सा, काम सा यानी कामदेव जैसा रूप, कामदेव जैसा रूप है। प्रताप दिनेश सा, दिनेश दोस्तों किसे कहते हैं? दिनेश कहते हैं सूर्य को। प्रताप किस जैसा है? सूर्य जैसा, यानी कामदेव जैसा रूप है, सूर्य जैसा प्रताप है। सोम सा शील है, सोम कहते हैं दोस्तों चंद्रमा को। चंद्रमा सा शीतल स्वभाव है, किसका? राम महीप का। महीप का मतलब होता है दोस्तों राजा, राजा राम का, भगवान राम का जो रूप है वो कामदेव जैसा है, उनका प्रताप सूर्य जैसा है, उनका स्वभाव चंद्रमा जैसा है। अब देखिए राजा राम की तुलना कर रखी है किस किस से दोस्तों? कामदेव से, सूर्य से, चंद्रमा से राजा राम की तुलना कर रखी है। तो एक ही व्यक्ति की तुलना की गई, यानी यहाँ पर उपमेय केवल एक ही होगा। उपमेय कौन होगा? राम महीप। इस एक ही उपमेय के लिए देखो कितने उपमान दिए गए? 3 उपमान दे दिए गए, 3 उपमान दे दिए गए। एक बार कामदेव से तुलना कर दी गई, एक बार सूर्य से तुलना कर दी गई, तो एक बार चंद्रमा से तुलना कर दी गई। ये होता है दोस्तों मालोपमा अलंकार। देखिए मैंने कहा कि इस पद में एक ही उपमेय है। एक ही उपमेय कौन है दोस्तों? राजा राम। एक ही उपमेय राजा राम के लिए 3 उपमानों का हमने प्रयोग किया। वो 3 उपमान कौन कौन से? एक तो कामदेव है, एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। राजा राम के लिए हमने कामदेव,
सूर्य और चंद्रमा, तीन उपमानों का प्रयोग किया, यानी एक व्यक्ति की हमने तीन से तुलना कर दी। ये होता है दोस्तों मालोपमा अलंकार। चलिए इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल है, हिरनी से मीन से सुखंजन समान चारु, अमल कमल से विलोचन हैं ये तुम्हारे। अब देखिए हिरनी से यानी हिरनी जैसे, इसका अर्थ क्या हो गया दोस्तों, हिरनी जैसे। मीन से यानी मीन जैसे, मीन कहते हैं दोस्तों मछली को, मछली जैसे। सुखंजन, खंजन एक पक्षी का नाम है, खंजन जैसे, खंजन समान चारु। अमल कमल, कमल से विलोचन यानी कमल जैसे विलोचन यानी आंखें हैं ये तुम्हारी। यहाँ पर किसी नायिका की आंखों की तुलना कर रखी है, किससे कर रखी है दोस्तों, देखना, विलोचन मतलब आंखें। अब आंखों की तुलना कर रखी है, किससे कर रखी है, देखो एक बार हिरनी से कर दी, एक बार मीन से कर दी, एक बार खंजन से कर दी और एक बार कमल से कर दी। यानी आंखें, आंखों की तुलना की गई है तो आंखें तो हो जाएगा उपमेय, और किस किस से तुलना की गई, हिरनी से, मीन से, खंजन से और कमल से। यानी आंखों के लिए यहाँ पर चार उपमान दिए गए। देखो इस पद में नायिका की आंखों के लिए, नायिका की जो आंखें हैं वो उपमेय का काम करेंगे, नायिका की आंखों के लिए चार उपमान यहाँ पर दिए गए। कौन कौन से, हिरनी यानी हिरनी से तुलना की गई, मीन, मीन से तुलना की गई, खंजन से तुलना की गई और दोस्तों कमल से तुलना की गई। यानी एक नायिका की आंखों के लिए चार उपमानों का हमने प्रयोग किया। ये होता है दोस्तों उपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चंद्रमा सा कांति में, मृदु कमल सा कोमल महा, नव कुसुम सा हंसता हुआ, प्राणेश्वरी का मुख रहा। चलिए एक बार देखते हैं। चंद्रमा सा कांति में यानी चंद्रमा जैसी चमक, कांति यानी चमक, चंद्रमा जैसी चमक है। मृदु कमल, कमल जैसा कोमल है, यानी चंद्रमा की तरह कांतिमय है, कमल की तरह कोमल है। और नव कुसुम, नव कुसुम, नव यानी नया, कुसुम यानी फूल, नए फूल की तरह, नया फूल सा हंसता हुआ, नए फूल की तरह हंसता हुआ है। कौन, प्राणेश्वरी का मुख, प्राणेश्वरी यानी जो हमारी प्रियतमा है, जो नायिका है उसका मुख। अब देखिए नायिका के मुख को किस किस समान बताया, नायिका के मुख को चंद्रमा की तरह चमक वाला बताया, कमल जैसा कोमल बताया, नए फूल जैसा हंसता हुआ बता दिया। अब देखो नायिका के मुख की तीन से तुलना कर रखी है, चंद्रमा से तुलना कर रखी है, कमल से तुलना की गई है और फूल से तुलना की गई है। तो दोस्तों ये हो जाएगा मालोपमा अलंकार। चलिए एक एग्जाम्पल और बता दूं आपको। रूप जाल नंदलाल के, परी कहूं बहुरी छूटे ने, खंजरीट मृग मीन से ब्रज बनी तन के नैन। अब इसमें नीचे वाली पंक्ति आपको देखनी है जहां पर देखिए मालोपमा अलंकार है। खंजरीट, खंजरीट दोस्तों एक पक्षी का नाम है, मृग आप जानते हैं हिरण, और मीन भी आप जानते हैं मछली। अब देखिए तीन के समान बता दिया। ब्रज बनितन, ब्रज बनितन, बनितन का अर्थ होता है बालाएं, ब्रज की बालाएं, जो ब्रज की लड़कियां हैं उनके नैन यानी उनकी आंखें, ब्रज की जो बालाएं हैं उन ब्रज की बालाओं के जो नैन हैं, उनकी जो आंखें हैं वो किसके समान है, खंजरी पक्षी के, खंजरीट पक्षी के समान है, मृग के समान है और मछली के समान है। यानी उन ब्रज की बालाओं की आंखों की, ये तो हो गया उपमेय, ब्रज बनी तन के नैन, ये तो उपमेय हो गया। और इनकी तुलना किससे कर दी दोस्तों, देखिए खंजरीट से कर दी, मृग से कर दी और मीन से कर दी। ये होता है दोस्तों मालोपमा अलंकार। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको मालोपमा अलंकार अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मालोपमा मतलब जहां पर एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही प्राणी की एक से अधिक से तुलना कर दी जाएगी, वो होगा दोस्तों मालोपमा अलंकार। चलिए अगला भेद देखें, अगला भेद है उपमेय उपमा। जो इसका अगला भेद आता है वो अगला भेद आता है उपमेय उपमा अलंकार। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। जब किसी पद में उपमेय और उपमान दोनों की एक दूसरे से उपमा दी जाती है तो वहां उपमेय उपमा अलंकार माना जाता है। उपमेय मैंने आपको बताया था जिसकी तुलना की जाए, और उपमान यानी जिससे तुलना की जाए। अब मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई भी पद जिसमें उपमेय और उपमान दोनों की एक दूसरे से उपमा दे दी जाती है। चलिए एग्जाम्पल देखें, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल है कि तोमुख सोहत है शशि सो, कि तुम्हारा मुख, शशि यानी चंद्रमा, तुम्हारा मुख चंद्रमा जैसा, सोहत यानी सुंदर लगता है। अरु शशि सोहत है तो मुख जैसो, और शशि और चंद्रमा तुम्हारे मुख जैसा लगता है। अब देखो आपस में तुलना की गई या नहीं की गई।
यानी उपमेय उपमा का मतलब क्या होता है कि जहां पर एक बार उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है तो दूसरी बार उपमान की उपमेय से तुलना की जाती है, जहां पर आपस में विपरीत तुलना कर दी जाती है, वो होता है दोस्तों उपमेय उपमा अलंकार। एक बार मुख को चंद्रमा के समान बताया, एक बार चंद्रमा को मुख के समान बता दिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखिए, तुम हो रति सी, यानी तुम रति जैसी हो, और रति है तुमसी, और रति तुम्हारी जैसी है। ये दोस्तों उपमेय उपमा है, बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे, पढ़ते ही पता लग जाएगा कि हाँ दोनों के आपस में कहाँ है तुलना की गई है। तुम हो रति जैसी और रति है तुम जैसी। अगला एग्जाम्पल देखो, वे तुम सम, कि वे तुम्हारे समान है, और तुम उन सम स्वामी, कि तुम उनके समान हो। अब देखो दो बार तुलना कर रखी है कि वे तुम्हारे समान है, तुम उनके समान हो, तो दोस्तों ये हो जाएगा उपमेय उपमा अलंकार। एक और बता दूं, राम के समान शंभु, यानी राम के समान शंभु हैं, तो शंभु सम राम है, तो शंभु के समान राम है, यानी राम के समान शंभु है तो शंभु के समान राम है। एक बार राम की तुलना शंभु से कर दी तो एक बार शंभु की तुलना राम से कर दी। ये होता है दोस्तों उपमेय उपमा अलंकार, यानी जहां पर एक बार उपमेय से उपमान की तुलना की जाएगी तो दूसरी बार उपमान की उपमेय से तुलना की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दोनों भेद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मालोपमा और उपमेय उपमा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो डाली जाए उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। चलिए अब हम देखें उपमा अलंकार का तीसरा भेद। देखिए तीसरा भेद आता है पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा का मतलब क्या होता है कि जिस पद में उपमा के चारों अंग मौजूद रहते हैं। अभी मैंने उपमा के चार अंग आपको बताए थे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। एक ऐसा कोई भी पद जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद रहते हैं वहां पूर्ण उपमा अलंकार माना जाता है। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा दिल जल रहा है। अब अगर इस एग्जाम्पल की हम बात करें, देखिए मोम सा तन, अब मोम के समान तन यानी शरीर घुल चुका। अब यहां पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझा देता हूं इसका मतलब क्या होगा। देखिए यहां पर अगर हम बात करें इस मोम शब्द की, तो मैंने कहा कि मोम जैसा तन, यानी मोम मोम के समान शरीर। तो दोस्तों शरीर की तुलना किससे कर दी, मोम से, तो शरीर तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, शरीर हो जाएगा यहाँ पर उपमेय। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, शरीर हो जाएगा यहाँ पर उपमेय। अगर हम बात करें मोम की तो मोम हो जाएगा यहाँ पर उपमान, मोम हो जाएगा यहाँ पर उपमान। और घुल चुका, अब यहाँ पर घुलना क्या है, देखिए दोनों की विशेषता है, दोनों में समानता है। मोम भी घुलता है, शरीर भी एक तरीके से ढलता हुआ चला जाता है, घुलता हुआ चला जाता है। तो ये क्या हो गया, दोनों में समानता होगी, यानी ये हो गया साधारण धर्म। और दोनों में तुलना करने के लिए सा आ गया वाचक शब्द। अब यहाँ पर देखिए उपमान मोम है, सा वाचक शब्द है, तन उपमेय है, और घुलना साधारण धर्म है, चारों अंग मौजूद हो गए। अगली पंक्ति में देखना, अब दीप सा दिल जल रहा है। अब दीप की तरह दिल जल रहा है। अब देखो यहाँ पर दीप से तुलना कर दी दोस्तों दिल की, दिल की तुलना की गई है तो दिल तो हो जाएगा उपमेय। किससे तुलना की गई, दीप से, दीप हो जाएगा दोस्तों उपमान। दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही जलते हैं, ये हो जाएगा साधारण धर्म। और तुलना करने के लिए शब्द कौन सा आ गया दोस्तों, सा शब्द आ गया, वाचक शब्द, ये कहलाएगा वाचक शब्द। अब देखिए इसमें उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है, और दोस्तों वाचक शब्द भी है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसे हम कह देंगे पूर्ण उपमा, जहां पर उपमा के चारों अंग मौजूद रहते हैं। एक और देख लीजिए एग्जांपल, पिपर पात सरिस मन डोला। पिपर यानी पिपल, पात यानी पत्ता, पिपल के पत्ते के समान मन डोलता है। अब यहाँ पर देखिए तुलना कर दी, पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है। मन की तुलना की गई है दोस्तों, तो मन तो हो जाएगा यहाँ पर उपमेय। मन की तुलना किससे की गई, पीपल के पत्ते से, तो पीपर पात क्या हो जाएगा, उपमान। अब दोनों में समानता क्या है, समानता दोनों में है, डोलने की हवा चलती है तो पीपल का पत्ता भी डोलता है, हिलता है। और मन भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, मन की भी विशेषता होती है कि मन वाचाल होता है, वो भी डोलता रहता है। तो ये दोनों में समानता है दोस्तों। पीपर पात उपमान हो गया, मन उपमेय हो गया, डोला साधारण धर्म हो गया, और तुलना करने के लिए शब्द कौन सा आ गया, सरिस, ये हो जाएगा वाचक शब्द। चारों अंग मौजूद हैं, ये कहलाएगा पूर्ण उपमा।
जैसे देखिए, पहेली सा जीवन है व्यस्त। अब पहेली की तरह जीवन व्यस्त है। अब देखिए, जीवन की तुलना कर दी पहेली से, तो दोस्तों जीवन हो जाएगा उपमेय, पहेली हो जाएगा उपमान। और दोनों में विशेषता क्या होती है कि दोनों ही व्यस्त होते हैं, दोनों ही उलझे हुए होते हैं। पहेली भी उलझी हुई होती है, जीवन भी उलझा हुआ होता है। तो ये हो जाएगा साधारण धर्म। और तुलना करने के लिए वाचक शब्द आ गया सा। चारों अंग मौजूद हैं, इसलिए हम कहेंगे कि पूर्ण उपमा है। देखिए, राधा बदन चंद सो सुंदर। राधा बदन, बदन का अर्थ होगा यहाँ पर मुख, राधा का मुख। चंद यानी चंद्रमा, सो यानी समान, सुंदर है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब राधा के मुख की तुलना की गई, तो दोस्तों राधा बदन तो हो गया उपमेय, ये तो हो गया उपमेय। किससे तुलना की गई? चंद्रमा से, चंद्रमा हो जाएगा उपमान। दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही सुंदर हैं, ये हो गया साधारण धर्म। और तुलना करने के लिए दोस्तों शब्द आ गया सो। देखिए, चारों अंग मौजूद हैं, तो जहां पर उपमा के चारों अंग मौजूद रहते हैं वहां दोस्तों पूर्ण उपमा अलंकार माना जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये भी। चलिए अगले भेद पर चलें। अगला भेद है दोस्तों लुप्त उपमा। अब लुप्त उपमा का मतलब क्या होता है कि जिस पद में उपमा के चारों अंगों में से कोई भी अंग लुप्त हो। ऐसा कोई भी पद जिसमें चारों के उपमा के चारों अंगों में से कोई भी एक अंग लुप्त हो, तो वहां लुप्त उपमा अलंकार माना जाता है। अभी पीछे आपने देखा पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा का मतलब क्या है कि चारों ही अंग मौजूद रहते हैं। लुप्त उपमा का मतलब क्या है कि कोई भी एक अंग लुप्त होगा। कैसे लुप्त होगा, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस, कुलिस का अर्थ होता है दोस्तों वज्र। सम यानी समान, वचन यानी तुम्हारे बोल या तुम्हारे वचन। अब देखो, ये कह रहा है कि तुम्हारे वचन कुलिस यानी वज्र के समान है। अब किससे तुलना की गई दोस्तों? वज्र से तुलना की गई। किसकी तुलना की गई? वचनों की तुलना की गई। तो जिसकी तुलना की गई वो तो हो गया उपमेय, यानी यहाँ पर तुम्हारे वचन, ये तो हो गया उपमेय। किससे तुलना कर रखी है? कुलिस से, ये हो गया दोस्तों वज्र। तुलना करने के लिए शब्द कौन सा आ गया? सम, ये हो गया वाचक शब्द। लेकिन दोनों में समानता क्या है भाई? वचनों में और वज्र में समानता क्या है? वो समानता यहाँ पर नहीं दर्शाई गई। और समानता को हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म। तो ध्यान देना कि लुप्त उपमा में कोई भी एक अंग लुप्त होगा, और जो अंग लुप्त होगा उसी के नाम से हम इसे जानेंगे। तो इसमें क्या लुप्त है दोस्तों? धर्म लुप्त है, इसलिए हम इसको कह देंगे धर्म लुप्त उपमा। हम इसको बोल देंगे धर्म लुप्त उपमा। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, कुलिस कठोर सुनत कटुबानी। कुलिस, कुलिस यानी वज्र, कठोर। अब देखिए यहाँ पर ये सुनत, सुनकर, कटु यानी कड़वी, बानी यानी बोली। वज्र के समान कठोर वाणी। अब ध्यान देना, वज्र के समान कठोर वाणी, अर्थ तो इसका ही आ गया। लेकिन तुलना किसकी की गई दोस्तों? कठोर वाणी की, कटु वाणी। इसकी तुलना की गई, तो ये तो हो गया उपमेय। किससे तुलना की गई? कुलिस से, कुलिस यानी वज्र से, तो ये हो गया उपमान। दोनों में समानता क्या है कि वाणी भी कड़वी है, वाणी भी कठोर है, और वज्र भी कठोर होता है। तो कठोर यहाँ पर क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। अब देखिए, इसमें उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है, लेकिन कोई भी वाचक शब्द नहीं आया। यानी इसमें क्या लुप्त है? वाचक शब्द लुप्त है। तो ये हो जाएगा दोस्तों वाचक लुप्त उपमा। इसे हम कह देंगे वाचक लुप्त उपमा। चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें। दुहूं और एंची फिरते, फिरकी लो दिनों जाई। दुहूं और यानी दोनों ओर, एंची फिरती, फिरती रहती है। फिरकी लो, फिरकी की तरह, दिनों जाई यानी दिन भर। ये दिन भर फिरकी की तरह फिरती रहती है। अब देखिए, तुलना किससे की गई है दोस्तों? फिरकी से तुलना की गई है। तो फिरकी तो हो जाएगा यहाँ पर उपमान। फिरकी तो यहाँ पर उपमान हो जाएगा, चक्री जो होती है, जो घूमती रहती है। फिरकी तो उपमान हो गया, फिरकी से तुलना की गई। अब तुलना करने के लिए शब्द कौन सा आ गया? लो। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या? वाचक शब्द। फिरकी हो गया उपमान। और दोनों में समानता क्या है कि दोनों ही एंची फिरती, दोनों ही घूमती रहती हैं। ये समानता है, तो ये हो जाएगा साधारण धर्म। लेकिन कौन? अब ये नहीं पता कि कौन फिरकी, यानी फिरकी से तुलना किसकी की गई है, नहीं पता हमें। बस इतना पता है कि किसी को फिरकी के समान बताया गया, लेकिन किसको बताया गया वो हमें नहीं पता। यानी किसकी तुलना की गई वो हमें नहीं पता। यानी यहाँ पर क्या लुप्त है? उपमेय लुप्त है। इसलिए दोस्तों हम इसको कह देंगे उपमेय लुप्त उपमा। ये हो जाएगा उपमेय लुप्त उपमा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तीन लोक झांकी ऐसी दूसरे ने झांकी जैसी, झांकी हम झांकी बाकी जुगल किशोर की। अब देखिए, यहाँ पर बाकी जुगल किशोर है, ये तो दोस्तों उपमान हो गया। सॉरी, ये बाकी जुगल किशोर है, ये
यानी तुलना जो की गई है वो तुलना किसकी की गई ये हमें नहीं पता, सॉरी किसकी की गई, वो बाकी जुगल किशोर की बाकी इसकी तुलना की गई है। ये तो हो गया उपमेय, लेकिन किससे की गई वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। हमने केवल इतना कहा कि तीन लोग झांकी हमने तीनों लोकों में देखा, ऐसी दूसरी न झांकी जैसी, ऐसी झांकी हमने नहीं देखी। झांकी हम झांकी, झांकी को हमने देखा। देखिए यहाँ पर झांकी के दो अर्थ आ रहे हैं, एक बार झांकी का अर्थ झांकी ही आएगा, एक बार झांकी का अर्थ यानी हमने झांका, हमने देखा। झांकी हम झांकी बाकी जुगल किशोर की, हमने जुगल किशोर की झांकी देखी, ऐसी झांकी तीनों लोकों में दूसरी नहीं देखी। तो बाकी जुगल किशोर उपमेय तो हो गया, लेकिन तुलना किससे की गई वो हमें नहीं पता, यानी यहाँ पर लुप्त क्या है, यहाँ पर उपमान लुप्त है, इसलिए ये हो जाएगा उपमान लुप्त उपमा। ये होता है दोस्तों लुप्त उपमा अलंकार, जहां पर उपमा के चारों अंगों में से कोई भी एक अंग लुप्त होता है। और चलिए अब हम उपमा के अंतिम भेद की बात करें, उपमा का जो अंतिम भेद है रस्ना उपमा, उसकी बात करते हैं। देखिए रस्ना उपमा में क्या होता है, देखिए रसना जो शब्द है ना, इसका अर्थ होता है जो अपनी करधनी होती है, जो कमर में बांधी जाती है, जिसको हम जैसे देसी भाषा में तागड़ी बोल देते हैं। जिस पद में उपमान या उपमेय उत्तरोत्तर उपमेय या उपमान होते जाते हैं, यानी देखिए थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। अगली पंक्ति देखोगे तो वो जो उपमेय है वो आगे किसी और के लिए उपमान बन जाएगा। आप एग्जाम्पल देखें आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए मती सी नती, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में कह रहा है मती सी नती। अब यहाँ पर मती दोस्तों उपमान है, नती उपमेय है, यहाँ पर नती उपमेय था। अब नती सी विनती, अब यहाँ पर नती जैसी विनती, थोड़ा सा ध्यान देके आप समझेंगे। मती सी नती यानी मती जैसी नती, अब नती की तुलना मती से की गई तो मती यहाँ पर उपमान है, नती यहाँ पर उपमेय है। यहाँ पर नती से विनती यानी विनती की तुलना नती से कर दी तो विनती उपमेय हो गया और नती हो गया उपमान। अब देखो यहाँ पर नती उपमेय था, यहाँ नती उपमान बन गया। और विनती सी रति, यहाँ पर विनती उपमेय था, यहाँ पर विनती उपमान बन गया। यानी जब उपमेय और उपमान, मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि जिस पद में उपमान या उपमेय उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर यानी बाद में उपमेय या उपमान होते जाते हैं, यानी वो आपस में बदलते जाते हैं, या तो उपमेय है वो बाद में उपमान हो जाएगा या उपमान है वो बाद में उपमेय हो जाएगा, बस वो ही रस्म उपमा अलंकार होता है। अब देखो इसी पद को आगे बढ़ा रहा हूं, रति सी गति, यहाँ पर रति उपमेय था, यहाँ रति उपमान हो गया। यहाँ पर गति उपमेय है, यहाँ गति सी भक्ति, यहाँ पर गति उपमान हो गया। यानी जब उपमेय और उपमान आपस में बदलते रहते हैं वो होता है दोस्तों रस्म उपमा अलंकार। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और बता दूं आपको। देखो बत्सी माधुरी मूर्ति, अब यहाँ पर मूर्ति उपमेय का काम कर रही है, मूर्ति सी कल कीर्ति, अब यहाँ पर मूर्ति उपमान बन गया, यहाँ पर कीर्ति उपमेय है, यहाँ पर कीर्ति उपमान बन गया। ये होता है दोस्तों रस्म उपमा अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान आपस में ही उपमेय, कभी तो उपमेय है वो उपमान बन जाएगा तो कभी उपमान है वो उपमेय बन जाएगा। ये होता है दोस्तों रस्म उपमा अलंकार। ये दोस्तों हमने बात की है उपमा अलंकार के संपूर्ण भेदों की, उपमा अलंकार के सभी भेदों की। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हम हमारे हिंदी काव्य शास्त्र को आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट काव्य शास्त्र, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए शब्द शक्तियों को लेकर के, सर शब्द शक्ति का टॉपिक करवाया जाए, बिल्कुल करवाऊंगा। एक बार अलंकार कंप्लीट करवा दूं, फिर अलंकार के बाद शब्द शक्ति करवाएंगे, काव्य गुण भी करवाएंगे, छंद रस भी करवाऊंगा, काव्य दोष वगैरह भी करवाऊंगा। तो बस लास्ट में फिर एक बार यही कहूंगा कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।